चंदन और राधा की शादी को अब 1 हफ्ता हो चुका था। राधा ने धीरे धीरे गांव के माहौल को अपना लिया था। वह सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती और सासू माँ के साथ मिलकर रसोई संभालती। लेकिन इन सब के बीच चंदन और राधा को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका बहुत कम मिल पाता था, क्योंकि दिन भर घर में कोई न कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आ ही जाता था। आज सुबह जब चंदन अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल रहा था, तो उसने चुपके से रसोई में जाकर राधा के कान में फुसफुसाया, दोपहर को मेरे लिए खाना लेकर खेत पर आना। रास्ता तो मालूम है ना, बरगद के पेड़ के पास वाले खेत में। राधा ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। चंदन के जाते ही राधा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने सुबह से ही दोपहर का इंतजार करना शुरू कर दिया था। दोपहर की तपिश और खेत का सन्नाटा देखने लायक था। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। राधा ने चंदन के लिए गर्मा गर्म रोटियां, आलू, गोभी की सूखी सब्जी और छाछ एक कपड़े में बांध कर ले गई। उसने पीले रंग की सूती साड़ी पहनी थी, जिसमें उसकी पतली कमर और गोरा बदन बहुत खूबसूरत लग रहा था। हाथों में हरी चूड़ियाँ और पैरों में छनकती पायल लेकर वह खेतों की पगडंडी पर चल पड़ी। चारों तरफ हरी भरी फसलें फड़फड़ा रही थी। लहलहाती फसल देखकर तबीयत एकदम हरी भरी हो जा रही थी। दोपहर की वजह से खेतों में सन्नाटा था। ज़्यादातर किसान अपने अपने घरों को लौट चुके थे। जैसे ही राधा बरगद के पेड़ के पास पहुंची, उसने देखा कि चंदन गन्ने के खेत के किनारे घने नीम के पेड़ की छांव के नीचे कुल्हाड़ी साफ कर रहा था। गर्मी की वजह से चंदन का कुर्ता पसीने से भीग गया था और उसकी गठीली छाती साफ चमक रही थी। चंदन का मर्दाना रूप देखकर राधा का दिल जोरों से धड़कने लगा। गन्ने के खेत में यह पहली नज़दीकी थी उन दोनों के बीच। राधा को आते ही देख चंदन के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराने लगा, उठकर खड़ा हो गया। राधा ने पास आकर खाना जमीन पर रखा और अपनी साड़ी के पल्लू से चंदन के माथे का पसीना पोंछने लगी। चंदन ने बिना देर किए राधा का कोमल हाथ पकड़ लिया। बड़ी जल्दी आ गई, शहर की गोरी हो ना, रास्ता बोल तो नहीं गई? चंदन ने शरारत में पूछा। राधा ने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई, बल्कि अपनी कजरारी आंखें घुमाते हुए बोली, आप बुलाएं और मैं रास्ता भूल जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए पहले हाथ मुंह धो लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। चंदन ने पास के कुएं से पानी निकाला। राधा ने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और फिर दोनों छांव में बैठकर खाना खाने लगे। राधा अपने हाथों से निगाले तोड़कर चंदन के मुंह में खिला रही थी। देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था चंदन, क्योंकि जब वो निवाला उसके मुंह में डाल रही तो वो उसको गालों को चूम रहा था। चंदन को उस सादे खाने में दुनिया का सबसे बड़ा स्वाद मिल रहा था, क्योंकि उसमें राधा के हाथों का प्यार घुला हुआ था। फसलों के बीच यह रोमांस और गहरा हो गया। खाना खाने के बाद चंदन ने राधा का हाथ खींचा और उसे गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेतों के बीच ले गया। गन्ने के घनी फसल के बीच बाहर से कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था। वो दोनों अंदर गन्ने के घुस गए। वहाँ एक अजीब सा एकांत और सन्नाटा था। यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ क्यों लाए हो आप? कोई देख लेगा तो क्या होगा? वो क्या सोचेगा? राधा ने घबराते हुए चारों तरफ देखा। यहाँ तुम्हें और मुझे देखने वाला कोई नहीं है सिवाय इन हरी भरी फसलों के, चंदन ने कहा और राधा को पीछे से उसे सटा लिया और एक मोटे गन्ने के तने से और दोनों सट गए। चंदन की गर्म सांसें राधा के चेहरे पर पड़ रही थी। दोपहर की गर्मी और दोनों के बदन की तपिश मिलकर माहौल को और बहुत ज़्यादा नशीला बना दिए थे। चंदन ने राधा की पतली कमर पर अपने दोनों मजबूत हाथ रख दिए। चंदन का वह छुअन
पाते ही राधा की आंखें अपने आप बंद होने लगी। उसके हाथ नीचे की तरफ बढ़ रहे थे और राधा हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। चंदन ने राधा के गालों पर बिखरी बालों को हटाया, उसके होठों को चूमा और कान में धीरे से बोला, घर पर तो सासू माँ रहती हैं, सब देखते रहते, यहाँ तो कोई नहीं है, चलो कुछ हो जाए। राधा ने शर्म के मारे अपनी साड़ी के पल्लू को ऊपर कर दिया और चंदन ने अपनी उंगलियों को अंदर डाल दिया। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, मैं आपसे छिपना कब चाहती हूँ, आप जो चाहिए वो कर लीजिए। वो मीठी आवाज और रसीला चुम्बन दोनों के बीच और गहरा हो गया। राधा के मुंह से यह बात सुनते ही चंदन के सब्र का बांध टूट गया। उसने राधा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया और गुलाबी रसीले होठों पर अपने होठ रख दिए। खेतों की उस ठंडी छांव में, गन्नों की ओट में दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। राधा ने शुरुआत में तो थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी दोनों बाहें चंदन के मजबूत कंधों पर टिका दिया और कसकर अपनी तरफ खींच लिया। यह चुम्बन बहुत ही गहरा, लंबा और मिठास से भरा था। गन्ने की रस जैसे ही मिठास उन दोनों के होठों में घुल रही थी। गांव की इस दोपहरिया में हरी भरी फसलों के बीच दोनों दुनिया जहान भूलकर एक दूसरे के प्यार के समंदर में गोते लगा रहे थे। जब दोनों अलग हुए तो दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। राधा का चेहरा शर्म और चाहत के मारे टमाटर जैसा लाल हो चुका था। उसने चंदन को सीने से लगाया और एक चुम्मा ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत बदमाश हैं, बहुत बदमाश हो गए हैं, आप कोई देख लेता तो क्या होता। चंदन ने उसे दोबारा अपनी बाहों में कस लिया और हंसते हुए कहा, अपनी दुल्हन से रोमांस नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। अब यहीं पर आकर हम दोनों मिलकर खूब मज़े लेंगे। राधा शर्मा कर चंदन की छाती में अपना मुंह छिपा लिया। खेतों की लहलहाती फसलें और आसमान में चमकता हुआ सूरज गवाह थे कि शहर की इस गोरी लड़की और गांव के इस गंवारू लड़का जवान का प्यार अब हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए हो चुका था। दोनों चुपचाप यहाँ पर आकर मिला करते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम नई नई कहानियाँ लेकर आपके समक्ष आ सके। धन्यवाद।